क्या आप ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, टीम ट्रंप का भी भारत से गहरा कनेक्शन है। और न सिर्फ भारत से गहरा कनेक्शन है, बल्कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी टीम ट्रंप का एक गहरा रिश्ता है, गहरा कनेक्शन है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से चुनाव हारी कमला हैरिस के इंडियन कनेक्शन, भारतीय संबंधों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है। भारत में तो कमला हैरिस की जब भी चर्चा होती है तब ये कहा जाता है कि वो भारतीय मूल की हैं, और इसीलिए उनके जो इंडियन कनेक्शन है उसके बारे में सब कोई, पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, टीम ट्रंप का भी भारत से गहरा कनेक्शन है। और न सिर्फ भारत से गहरा कनेक्शन है, बल्कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी टीम ट्रंप का एक गहरा रिश्ता है, गहरा कनेक्शन है। अब आप ये सुनकर चौंक गए होंगे कि टीम ट्रंप का आरएसएस से कनेक्शन, भला वो क्या है? क्या आरएसएस के लोग, जैसे भारत में होता है, क्या आरएसएस के लोग ट्रंप की मदद करने के लिए अमेरिका भी गए थे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कनेक्शन है वो बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो कनेक्शन कैसे है? वो कनेक्शन जो है, अमेरिका राष्ट्र के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके जो उपराष्ट्रपति होंगे उनसे वो कनेक्शन जुड़ता है। अमेरिका के अगले उपराष्ट्रपति का नाम है जेडी वेंस। जी हाँ, ये वही जेडी वेंस हैं जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। अब ये जेडी वेंस जो हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। अब ये जो जेडी वेंस हैं, उनकी पत्नी का नाम है उषा चिलुकरी वेंस। जी हाँ, यही इनका भारतीय कनेक्शन है, यही टीम ट्रंप का भारतीय कनेक्शन है, उषा चिलुकरी वेंस। उषा चिलुकरी वेंस विशुद्ध रूप से भारतीय हैं, हिंदू हैं, और वो जेडी वेंस की पत्नी हैं। 2014 में इन दोनों की शादी हुई थी, और दोनों शादी के बाद बड़े प्यार से एक साथ रहते हैं। और सिर्फ प्यार से एक साथ रहते नहीं, बल्कि दोनों के बीच जो है इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि जेडी वेंस ने अपनी जीत के बाद जो उषा चिलुकरी हैं, उषा चिलुकरी को कहा कि मेरी जीत का श्रेय इनको है। और उषा चिलुकरी ने जो है अपने पति को कहा कि अब मैं इनको उपराष्ट्रपति कह सकती हूँ, ऐसा कहा दोनों लोगों ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी जीत के बाद जब उन्होंने विजयी भाषण दिया तो उन्होंने जेडी वेंस की खूब तारीफ की, और जेडी वेंस के साथ साथ उषा का भी उन्होंने जिक्र किया, और वो दोनों उस वक्त मंच पे खड़े थे। अभी जो उषा चिलुकरी वेंस हैं, ये मूलतः इनका परिवार जो है आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। इनकी जो जड़ें हैं वो आंध्र प्रदेश दक्षिण में हैं। और जैसा मैंने बताया कि दोनों की शादी 2014 में हुई, लेकिन 2014 में शादी होने के बावजूद भी जेडी वेंस जो हैं वो कैथलिक हैं। लेकिन उषा चिलुकरी जो हैं वो उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, और वो हिंदू धर्म का पालन करती हैं, अभी भी हिंदू हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जेडी वेंस ने जीत के बाद ये भी कहा कि जो मेरा रुझान है, मेरी जो आध्यात्मिक ताकत है, वो मेरी पत्नी है, और उन्होंने मुझे आध्यात्म की तरफ जो है मेरा रुझान बढ़ाया। तो वो हिंदू धर्म को लेकर जो उषा चिलुकरी हैं वो बहुत पर्टिकुलर हैं, और वो हिंदू धर्म को मानती हैं। यहाँ तक कि दोनों लोगों की जो शादी है, दोनों लोगों की शादी भी एक हिंदू पंडित ने कराई। ऐसा बताया जाता है कि तमिल रीति रिवाज से। उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ, दिलचस्प तस्वीरें हैं कि कैसे जेडी वेंस और उषा के बीच जब रिश्ता बना और जब शादी हुई तो उन्होंने पूरे भारतीय तौर तरीके से जो है ये शादी हुई थी। दोनों ने जयमाला पहनाई थी और पंडित जी ने फेरे लगवाए, और उसके बाद इन दोनों की शादी हुई थी। अब ये तो हुआ भारतीय कनेक्शन। अब आरएसएस का कनेक्शन क्या है वो भी आपको बताता हूँ। उषा चिलुकरी जो हैं, उनके दादा के भाई, जी हाँ, भारत में जो आंध्र प्रदेश में रहते थे, और उनका परिवार अभी भी आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो उषा चिलुकरी के जो दादा हैं, उनके दादा के भाई, सगे भाई जो हैं, वो आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो स्वयंसेवक रहे, और संघ की शाखाओं में जाते थे, आरएसएस की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। और जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, तब ये जो उषा चिलुकरी के जो दादा हैं, उनको 2 साल जेल में रहना पड़ा, क्योंकि
उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वो आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। इसीलिए जब आपातकाल लगा तो संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया और इंदिरा गांधी के आदेश पर, कांग्रेस के आदेश पर जो तमाम स्वयंसेवक थे उनकी धरपकड़ शुरू हुई और उस वक्त उषा चिलुकरी के जो दादा हैं उनके दादा को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। तो 2 साल तक वो जेल में रहे थे। इस बात को उनका परिवार आज भी याद करता है और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कनेक्शन है उषा चिलुकरी का हिंदुत्व से, हिंदू धर्म से, भारत से, और सिर्फ हिंदू धर्म और भारत से नहीं बल्कि उनका रिश्ता, उनका जो कनेक्शन है वो आरएसएस से भी है। तो ये जो बड़ी दिलचस्प एक तस्वीर बनती है, इसीलिए मैंने कहा कि जो टीम ट्रंप है, टीम ट्रंप का संबंध भारत से भी है और इसके अलावा हिंदुत्व से भी है और इसके साथ साथ आरएसएस से भी है। तो ये बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है और इस दिलचस्प कनेक्शन के भारत को आने वाले समय में क्या लाभ मिलता है इसको देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिर से कह रहा हूँ कि हिंदुओं के लिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति के रूप में वापसी बहुत शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है, क्योंकि वो हिंदुओं को बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं। वो कहते हैं मैं हिंदुओं का प्रशंसक हूँ और उनके उपराष्ट्रपति जो हैं उनकी पत्नी भी हिंदू हैं। और ये जो है, ये कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा का पूरा जो इस वक्त जो समीकरण बन रहा है वो मुझे लगता है कि हिंदुओं के लिए और भारत के लिए बड़ा शुभ है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।